बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, छोड़ दीजिए। श्री सद्गुरु, सब कोई प्रेम स्वर में बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलावा सर्वाधार मंगलमय मंगल करम बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, श्री डॉक्टर प्रमोद मेहता जी के निवास स्थान पर 2 दिवसीय संत मत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसका आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। हमारे गुरु महाराज के वचन में आया है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हैं, संतों के सानिध्य में बैठे हैं, संतों के वचनों को सुनते हैं, सुनकर अमल में लाते हैं। यह धर्म कथा है, यह बाहर का सत्संग है। बाहर का सत्संग होता है
आँख खोलकर और दूसरा सत्संग अंतर का सत्संग है, भीतर का सत्संग है। भीतर का सत्संग आँख बंद कर होता है। बाहर का सत्संग करेंगे आँख खोलकर, अब भीतर का सत्संग करेंगे आँख बंद कर। आपकी आँख बंद हो जाएगी, बाहर से बिल्कुल ख्याल हट जाएगा, बाहर से बिल्कुल मन सिमट जाएगा, आपकी सूरत सिमट जाएगी, बहिर्मुख से अंतर्मुख मन हो जाएगा। उलटी पाछिलो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर। मन जो संसार में पसर गया है, मन जो संसार में फैला हुआ है, फैले हुए मन को सिमट कर अंदर में अस्थिर करेंगे, अंदर में सिमटेंगे, मन को सिमटेंगे, सूरत को सिमटेंगे, दृष्टि सिमटेंगे। जब दृष्टि सिमट जाएगी तो अंदर का सत्संग भीतर का सत्संग होने लग जाएगा। तो भीतर का सत्संग क्या है? वह ध्यान है। बाहर का सत्संग धर्म कथा है, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। भीतर का सत्संग ध्यान है। तो केवल बाहरी सत्संग में लगे रहेंगे, आप भीतर का सत्संग ध्यान नहीं करेंगे तो आत्म कल्याण नहीं होगा। भगवान राम भी दोनों प्रकार के सत्संग करते थे। भगवान कृष्ण भी दोनों प्रकार के सत्संग करते थे। भगवान शिव भी दोनों प्रकार के सत्संग करते थे। अब पवन पुत्र हनुमान भी दोनों प्रकार के सत्संग करते थे। आजकल आप लोग ठाकुरवाड़ी में जाते हैं तो ठाकुरवाड़ी में भगवान राम की मूर्ति रहती है, भगवान कृष्ण की मूर्ति रहती है, हनुमान जी की मूर्ति रहती है। तो आप जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो केवल मूर्ति का दर्शन करेंगे, मूर्ति को प्रणाम करेंगे, घंटी डलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, केवल मूर्ति की पूजा पाठ करेंगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करेंगे तो आत्म कल्याण नहीं होगा, भव सागर से पार नहीं होंगे। भगवान राम भी सदगुरु के पास गए थे, भगवान कृष्ण भी सदगुरु के पास गए थे।
अब भगवान शिव भी सदगुरु के पास गए थे। आजकल लोग सदगुरु की पूजा करना नहीं चाहते हैं। आजकल लोग केवल मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं। अब गुरु महाराज के लिए कहते ये तो मर गए, इनकी पूजा कैसे करेंगे? ये महर्षि में ही तो मर गए, राम तो नहीं मरे, कृष्ण तो नहीं मरे। आइए, ये सत्संगी लोग मनुष्य की पूजा करते हैं, मुर्दा की पूजा करते हैं, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो क्या राम नहीं मरे? राम अभी साक्षात है क्या? राम को आप लोग देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं, शिव को देखते हैं। एक संत ने कहा, राम कृष्ण परशुराम ने मरना किया कबूल। राम भी मर गए, कृष्ण भी मर गए और शिव भी मर गए, उसका भी शरीर छूटा। राम को भी शरीर था, सगुन रूप में अवतार लिए थे। कहाँ लिए थे? अयोध्या नगरी में दशरथ जी के यहाँ उनका अवतार हुआ, सगुन रूप में अवतार हुआ। कृष्ण का भी अवतार हुआ सगुन रूप में। तो जिसने रूप को धारण किया वह रूप माया रूप है। राम का रूप, कृष्ण का रूप, शिव का रूप माया रूप है। तो राम का भी शरीर छूट गया, कृष्ण का भी शरीर छूट गया, शिव का भी शरीर छूट गया, यही मरे। तो ना समझ के कारण लोग ऐसा बोलते हैं कि राम कृष्ण अभी जीवित है। कबीर साहब ने कहा, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबते न्यारा। दशरथ जी के यहाँ जिस राम का अवतार हुआ वह न रूप राम था। दूसरा राम घट घट बोले, आपके शरीर में आत्मा है, हमारे शरीर में आत्मा है, इसको भी राम कहा गया है, घट घट बोले। और तीसरा राम का सकल पसारा। यह सृष्टि नहीं थी, यह संसार नहीं था, अब परमात्मा में मौज हुई, इच्छा हुई मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो मौज होने पर कंप हुआ, कंप का सहचर शब्द हुआ, शब्द से प्रकाश हुआ, प्रकाश अंधकार हुआ, अनेक नाम रूप की सृष्टि का निर्माण हो गया। तो सृष्टि के आदि काल में जो शब्द हुआ, जिस शब्द से यह सृष्टि हुई है वह शब्द मिट जाएगा तो यह सृष्टि मिट जाएगी। तो सृष्टि के आदि काल में जो शब्द हुआ, जिस शब्द से यह सृष्टि हुई है वह तीसरा राम है। तीसरा राम का सकल पसारा। और चौथा राम है सबसे न्यारा, जिसका न आदि है न अंत है, जो असीम है, अजन्मा है, अगोचर है, अनंत है।
जो सब दिन से है। जब कुछ नहीं था तब वह राम था, जब कुछ नहीं रहेगा तब वह राम रहेगा। वह राम सबसे न्यारा है। राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा। अंजन का पसार, माया का पसार संसार में हो गया है, और वह राम निरंजन है जो सब दिन से है। वही राम चांद सूर्य को बनाया, वही राम इस संसार को बनाने वाला है। वह सबका मालिक है। उसी राम का अंश यह आत्मा है। यह आत्मा दुख भोग रही है, अनेक कष्टों को भोग रही है, अनेक दुखों को भोग रही है। यह आत्मा आवागमन के चक्र में पड़ गई है। जब से यह आत्मा परमात्मा से अलग हो गई है तब से दुख भोग रही है। यह आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, दुखों का अंत हो जाएगा। तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हम लोग सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, सत्संग नित और ध्यान नित। सत्संग रोज कीजिए और ध्यान रोज कीजिए, एक दिन भी नहीं छूटे, रोज करते रहिए। करते रहेंगे तो एक न एक दिन कभी ना कभी अवश्य उस परमात्म स्वरूपी जो सबका मालिक परमात्मा है, राम है, उस राम उस परमात्मा जाकर मिल जाएंगे, दुखों का अंत हो जाएगा, आवागमन दूसरे छूट जाएंगे। तो सदगुरु के पास जाना होगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। राम भगवान भी सदगुरु के पास गए। राम भगवान को भी गुरु था, उसको भी मनुष्य रूपी सदगुरु। आप मनुष्य उदाहरण समझते हैं क्या? मनुष्य मनुष्य में भेद है, सब मनुष्य एक समान नहीं है। आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। हमारे गुरु महाराज भी मनुष्य रूप में थे। तो आपकी पूजा नहीं हो रही है, हमारी पूजा नहीं हो रही है, हमारे गुरु महाराज की पूजा हो रही है। क्यों हो रही है? इसने ऐसा कौन सा कर्म किया कि इनकी पूजा होने लग गई? ये ईश्वर हो गए, परमात्मा हो गए, कैसे हो गए? ये इनकी आत्मा परमात्मा से मिल गई, इसलिए इनकी पूजा संसार में होने लग गई। जिसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है वे स्वयं परमात्मा ही हो जाते हैं, और उसकी पूजा संसार में होने लगती है। हमारे गुरु महाराज और जितने संत हो गए सबकी पूजा होने लग गई, आत्मा परमात्मा में मिल गई, पूजा होने लग गई। तो आप लोग सत्संग में आते हैं
तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। जो सत्संग में नहीं आए हैं और जहां तक यह आवाज जा रही है सभी कान खोलकर सुनेंगे कि केवल मूर्ति पूजा में लगे रहेंगे और सदगुरु के पास नहीं जाएंगे, सदगुरु से दीक्षा लेकर ध्यान नहीं करेंगे तो कभी कल्याण नहीं होगा, भवसागर से पार नहीं होंगे। राम भगवान क्या कहते थे? केवल मेरी पूजा करो। कृष्ण भगवान क्या कहते थे? मेरी पूजा करो, मूर्ति पूजा करो कहते थे? नहीं कहते थे। राम भगवान सत्संग करने के लिए, ध्यान करने के लिए अपने जीवन में प्रजाओं को उपदेश देते थे। भगवान राम को दो गुरु थे, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि संसारी गुरु थे, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देने वाले गुरु थे। अब वशिष्ठ मुनि परमार्थी गुरु थे। भगवान कृष्ण को भी दो गुरु थे, संदीपन मुनि और गर्ग मुनि। तो संदीपन मुनि संसारी गुरु थे, गर्ग मुनि परमार्थी गुरु थे। अब भगवान शिव को भी गुरु था। भगवान शिव गुरु का नाम था अंगिरा ऋषि। तो हम लोग जिसकी पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, वे सब भी गुरु धारण किए। तो हम लोग गुरु धारण क्यों नहीं करेंगे? आप हल चलाते हैं, आप कुदाली चलाते हैं तो किसी से सीखते हैं। बिना सीखे कोई हल नहीं चला सकेंगे, कुदाली नहीं चला सकेंगे। कोई व्यापारी करते हैं तो व्यापारी करने से पहले भी व्यापार करना किसी से सीखते हैं, तब व्यापारी करते हैं। तो संसारिक कामों के लिए सीखना पड़ता है, परमार्थी काम वैसे हो जाए संभव नहीं, सीखना होगा। तो जो सिखाने वाले होते हैं वे गुरु कहलाते हैं, जो सीखने वाले होते हैं वे शिष्य कहलाते हैं। कबीर साहब की वचन में आया है, इधर ध्यान दीजिए, बातचीत मत कीजिए। जितने समय तक सत्संग बैठे रहते हैं ध्यान देकर सुनिए, और जो मैं कह रहा हूं उसे अमल में लाइए कि मैं क्या कह रहा हूं। कल ही चर्चा हुई है, कोई माता बोल रही थी कि ये सत्संग लोग मरल मनुष्य के पूजा करे छे। ई तक महर्षि में ही तो मर गए, एकर पूजा केना करे छे? हम तो राम भगवान के पूजा करे छी, कृष्ण भगवान के पूजा करे छी। के राम नहीं मरले, कृष्ण नहीं मरले, जिंदा छे की? कल बोलत रहते लाके हम कहे छी कि राम नहीं मरले है, कृष्ण नहीं मरले है, शिव नहीं मरले है। राम मनुष्य का गुरु नहीं बने लगे कि? कृष्ण मनुष्य नहीं रहे, राम मनुष्य नहीं रहे। रामो रे मनुष्य, कृष्णो रे मनुष्य, शिवो रे मनुष्य। और कौन दे रहे? राम कौन दे रहे? मनुष्य के दे। कृष्ण का कौन दे रहे? मनुष्य के दे। शिव का कौन दे रहे? मनुष्य के दे। राम भगवान वाला कर्म केलके तो भगवान भै गेले,
कृष्ण भगवान वाला कर्म करे भगवान भए गेले, अहूँ सब भगवान वाला कर्म करे तो अहूँ भगवान भए जेबै। पुरुष भक्ति करे छै, आ पुरुष के जब भक्ति पूरी भए जाइ छै तो भगवान भए जाइ छै। आ स्त्री भक्ति करे छै, स्त्री जब भक्ति पूरी भए जाइ छै तो भगवती भए जाइ छै। कोई भगवान भगवती देवी देवता कहीं से आया नहीं, आकाश से नहीं आया है। इसी धरती पर पुरुष अच्छे अच्छे कर्म करके भगवान हो जाते हैं, देवता बन जाते हैं, और स्त्री अच्छे अच्छे कर्म करके भगवती हो जाती है, देवी हो जाती है, उसकी पूजा होने लगती है। तो यह मनुष्य का शरीर साधन का धाम है। मनुष्य शरीर के अंदर में साधन का धाम है। जिस तरह का आप साधन कर लेंगे उस तरह का आप हो जाएंगे। तो राम भगवान को भी मनुष्य का शरीर था, कृष्ण भगवान को भी मनुष्य का शरीर था, शिव भगवान को भी मनुष्य का शरीर था, हमारे गुरु महाराज को भी मनुष्य का शरीर था। तो क्या ये हम लोगों की तरह साधारण मनुष्य थे? साधारण मनुष्य नहीं थे, ये उच्च कोटि के संत थे। इतने महान संत हो गए कि इनकी पूजा देश विदेश में होने लग गई। अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड, जहां 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है, वहां भी संत मत का प्रचार है, वहां भी हमारे गुरु महाराज की पूजा हो रही है। भगवान श्री राम ने सबरी से क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान श्री राम ने ऐसा नहीं कहा कि प्रथम भक्ति राम कर संगा, प्रथम भक्ति कृष्ण कर संगा, प्रथम भक्ति शिव कर संगा, प्रथम भक्ति हनुमान कर संगा। भगवान श्री राम ने ऐसा नहीं कहा। भगवान श्री राम ने सबरी से कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत का संग प्रथम भक्ति है। जिन्होंने संत का संग कर लिया उन्होंने भक्ति का आरंभ कर दिया।